देशों पर निर्भर थे। लेकिन आज मैं पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ नहीं, गौरव के साथ, कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से कई रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय, बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना, यह हमारी सरकार की प्रायोरिटीज में टॉप पर है इस समय। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश की रक्षा का बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली था, 2,53,000 करोड़ था। वह अब लगभग 3 टाइम्स बढ़कर 2024-25 में 6,21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। और अब यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, इस बार और बढ़ने वाला है। सभापति महोदय, आज भारत की सेनाओं के पास केवल इंपोर्टेड हथियार नहीं है, बल्कि इस देश में बनी मिसाइलें, टैंक और अन्य सिस्टम एवं प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारी अग्नि, हमारी पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। और यह सब भारत में बनी है, भारत की धरती पर बनी है, भारतवासियों के हाथों से बनी। और अब हमारे देश में आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट, सभापति महोदय, आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी हमारी ताकत है, बनाया है। सभापति महोदय, आपको जानकर यह सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 के तुलना में लगभग 35 गुना, 35 टाइम्स बढ़ चुका है, 35 टाइम्स बढ़ चुका है। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 686 करोड़ था। वो आज 24-25 में बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ पहुंच गया। करीब 100 देशों को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और 2029 आते आते 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। आज हम दुनिया की टॉप 10 एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। सभापति महोदय, हम अपने प्रयासों में कितना सफल रहे हैं, इसकी एक झलक आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं। वैसे तो रक्षा मंत्रालय समय समय पर डिफेंस एक्सपो करता रहता है, लेकिन दुनिया ने रियल टाइम डिफेंस एक्सपो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगा। सभापति महोदय, भारत की रक्षा तैयारी मजबूत रखना यह एक दिन का काम नहीं है। सभापति महोदय, हमने सेनाओं को मजबूती देने के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की भी कई बार छूट दी है, जिसका सेनाओं ने पूरा लाभ उठाया है, वह महसूस करते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वाले हर देश को, सभापति महोदय, यह समझ लेना चाहिए कि आज भारत की सेनाओं में हर हालात से निपटने की ताकत भी है और हमारी सेनाओं की कुवत भी। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा देश क्या कर रहा था। जानते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सह देने वाली ताकतों को भी संदेश दे दिया है। सभापति महोदय, इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से कभी जीत नहीं सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं।
पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा दुनिया का एक ऐसा देश है जो फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के इस गंदे खेल को अब जड़ से खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। सभापति महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि वैचारिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है और इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी किया है और उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहे हैं और इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से रखा है और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को भारत के प्रति मजबूत किया है। मैं प्रतिनिधिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। हमारे इस सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी भी इस बैठक में मौजूद थे। मुझे इस सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर राजनीतिक दल ने, खड़गे साहब जी थे उसमें, हर राजनीतिक दल ने अपने मतभेद भुलाकर देश हित में सेना और सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन दिया। यही हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और भी निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, हमने सभापति महोदय यह स्पष्ट कर दिया है, भारत किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या अन्य दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सभापति महोदय, हमारी सरकार की जो नीति है वह पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी, अपना लिया होता तो अच्छा रहता। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमला का सामना किया, जिनमें